उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना लोधा के कस्बा लोधा में दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पति द्वारा अपनी पत्नी को घर के अंदर कई दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। इतना ही नहीं, पत्नी को कई दिन तक न केवल भूखा प्यासा रखा गया बल्कि उसके पति ने उसे जिंदा जलाकर मारने की कोशिश भी की। इतने पर भी जब पति का मन नहीं भरा तो पत्नी को खाना मांगने पर पति द्वारा पत्नी को घर से पालतू कुत्ते से उसे कटवा दिया जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी कविता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस जीवन साथी के साथ में 7 फेरे लेकर अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने पति के घर जा रही है, वही पति दहेज की मांग पूरी न होने पर दहेज की खातिर एक दिन क्रूरता की सारी हदें पार कर देगा और अपनी पत्नी को एक के बाद एक ऐसे जख्म देगा कि उन जख्मों को वह कभी जिंदगी भर भूलने की कोशिश भी करे तो भी नहीं भूल पाएगी। पिता की सूखी पड़ी आंखों से निकल रहे आंसू उस हैवान पति के द्वारा दिए गए उन जख्मों के हैं जिन जख्मों से शरीर में हो रहे दर्द के कारण आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। तो वहीं हैवान पति ने कविता के ऊपर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। इतने पर भी जब पति का मन नहीं भरा तो पति ने अपनी पत्नी को घर के अंदर बंधक बनाकर कई दिन तक भूखा प्यासा रखा। जब पत्नी द्वारा भूख लगने पर खाना मांगा गया तो पति ने घर में पल रहे पालतू कुत्ते से पत्नी को कटवाया। दरअसल दिल्ली की ओल्ड सीमापुरी की रहने वाली बुजुर्ग महिला शारदा देवी ने बताया कि आज से करीब 3 साल पहले उन्होंने बेटी और दामाद की मौत के बाद अपनी नातनी कविता की शादी अलीगढ़ के थाना लोधा कस्बा के रहने वाले दिनेश कुमार से की थी। शारदा देवी का आरोप है कि शादी में दिए गए दहेज से दिनेश नाखुश था, जिसकी वजह से आए दिन उसका पति दिनेश उसकी पत्नी कविता से मारपीट करता रहता था और उसका मानसिक रूप से उत्पीड़न भी करता था। इस दौरान कविता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसकी बीमारी के चलते मौत हो गई, लेकिन दहेज में रुपयों की मांग पूरी न होने पर पिछले कई दिनों से कविता के साथ मारपीट कर रहा था। इतना ही नहीं, उसे मारने की खातिर उसे केरोसिन डालकर जिंदा जलाने का भी प्रयास कर चुका है। इस मामले में एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला द्वारा थाने में एप्लीकेशन दी गई थी, जिसके आधार पर समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और महिला के बयान दर्ज कराने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पति का नाम? कहाँ रहते हो? दिल्ली रहते हैं। किस जगह? सीमापुरी, ओल्ड सीमापुरी भी 551। अच्छा, ये लड़की कौन है? ये मेरी देवती है। क्या नाम है इसका? कविता। इसके पति का नाम? दिनेश। दिनेश कहाँ का रहने वाला है? लोधे का। कस्बा लोधा। हाँ। क्या हुआ इसके साथ? इसकी मारपीट करते हैं जी बहुत। इसके साथ मेरे से पैसे मांगते हैं कि कभी 20,000 दो, कभी इससे कहेंगे मोबाइल लेके आ बड़ा वाला। तो मारपीट के इसको जलाया भी गया है? हाँ, जलाए। कुत्तों से भी कटवाते हैं। छोटी सी कुतिया आते घर में, उससे कटवाते हैं। क्या बच्चा नहीं है इसके पास? बच्चा था, लड़का खत्म हो गया। शादी को कितने दिन हो गए? 3 साल लग गए। तो आप थाने गई? हाँ, थाने से। फिर थाने से तहरीर दी आपने? तहरीर? हाँ जी। थाने में कोई शिकायत की है? हाँ। ये कल महिला ने एक एप्लीकेशन दिया था थाने में आकर के। उस एप्लीकेशन जो उन्होंने महिला ने दिया था उसके आधार पर उचित सेक्शन में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। आज उनको शायद वो आई भी हैं। उनका बयान वगैरह लेकर के डॉक्टर वगैरह कर लेने के बाद देखने के बाद से जो अग्रिम जो विधिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। क्योंकि ये उसमें डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल डिस्प्यूट का मामला है, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट माननीय कोर्ट का जो इसमें निर्देश है, निर्देश के क्रम में इसमें कार्रवाई की जाएगी।